हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कि मल्टीपल थ्रेड्स हम लोग किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ केसेस बनाए। जो केसेस हम लोग करने वाले हैं मैं आप लोगों को वो चीज़ बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पहले भी कर लिया था वो क्या था? परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड। ओके, ये पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सेकंड केस हमारे पास आ जाएगा, डेट इज परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स। मतलब मल्टीपल थ्रेड से हम लोग सिंगल टास्क किस टाइप से अचीव कर सकते हैं। ओके, देन थर्ड पार्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, डेट इज परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड। एंड लास्ट पार्ट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, डेट इज परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड। ओके, तो यहां पर चार केसेस हो गए हैं कि सिंगल थ्रेड के थ्रू हम लोगों ने सिंगल टास्क अचीव करना है, मल्टीपल थ्रेड के थ्रू हम लोगों ने सिंगल टास्क अचीव करना है, देन सिंगल थ्रेड के थ्रू हमें मल्टीपल टास्क अचीव करना है, एंड मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू हमें मल्टीपल टास्क अचीव करना है। ओके, तो इस चारों के चारों केसेस और इनके प्रोग्राम्स आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो देखो, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें फर्स्ट केस की, फर्स्ट केस तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, पिछले ट्यूटोरियल के अंदर भी एक्सप्लेन किया था, डेट इज परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड। तो ये वाला काम कैसे करना है, ये देखो मैं एक बार और आप लोगों को बेसिक आइडिया दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, दोबारा प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या स्टेप्स थे। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पर थ्रेड क्लास के थ्रू ही थ्रेड क्रिएट करेंगे, रनेबल के थ्रू मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम आपका क्रिएट हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइन्स जो वो चीज कम हो जाएगी, और जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो बेसिक जो टॉपिक होगा वो आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग थ्रेड क्लास के थ्रू सारे के सारे प्रोग्राम करेंगे, बट रियल वर्ल्ड में आप लोगों को किसके थ्रू बनाना है? रनेबल इंटरफेस के थ्रू थ्रेड्स क्रिएट करने। ओके, ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड, मतलब एक ही थ्रेड बनाना है और एक ही टास्क क्रिएट करना है। तो सिंपल है, क्या करना है आप लोगों ने? पहले तो एक कोई भी क्लास आप यहां पर क्रिएट कर दो, जैसे टेस्ट के नेम से, जो क्या कर रहा है? एक्सटेंड्स करेगा किसको? थ्रेड क्लास को। ठीक है जी, ये पार्ट हो गया हमारे पास, डेट इज फर्स्ट स्टेप। ओके, देन सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा? ओवरराइड द रन मेथड। तो ठीक है जी, मैंने यहां पर क्या कर दिया है? रन मेथड को ओवरराइड कर दिया, और यहां पर जो है कुछ भी टास्क आ जाएगा तो मैंने प्रिंट करवा दिया system.out.println। मैंने यहां पर सिंपल लिख दिया डेट इज थ्रेड टास्क। ओके, और यहां पर हमारे पास आ गया डेट इज मेन मेथड। ठीक है जी, और इस मेन मेथड के अंदर ये देखो, ये मेन मेथड है। इस मेन मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा? थ्रेड क्रिएट कर दूंगा। तो मुझे क्या करना है? यहां पर टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डेट इज टेस्ट t इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, एंड यहां पर मैंने क्या काम कर दिया? डेट इज t डॉट स्टार्ट, दैट्स इट। क्लियर एजेस। तो यहां पर क्या हुआ है? परफॉर्मिंग सिंगल टास्क, मेरे पास सिर्फ एक ही रन मेथड है, मेरे पास क्या है? सिर्फ एक ही रन मेथड है। तो यहां पर क्या हो गया है? सिंगल टास्क हम लोग अचीव कर रहे हैं। क्लियर एजेस, ठीक है। देन फ्रॉम सिंगल थ्रेड, अब यहां पर देख रहे हो मैंने सिर्फ एक ही थ्रेड बनाया, ये देख रहे हो मैंने सिर्फ एक ही थ्रेड बनाया और उस थ्रेड को मैंने यहां पर स्टार्ट करवा दिया। तो ये प्रोग्राम किस चीज का था? परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड। क्लियर एजेस। देन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड केस में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स। देख रहे हो ये चीज, मतलब हमें टास्क एक ही क्रिएट करना है, मतलब रन मेथड हमें एक ही क्रिएट करना है, बट फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स, मतलब दो थ्रेड्स या दो से ज्यादा थ्रेड्स हमें क्रिएट करने। तो ये देखो यहां पर क्या है? ये एक ही थ्रेड हम लोगों ने यहां पर क्रिएट किया था। ये क्या था? हमारे पास एक थ्रेड था, डेट इज थ्रेड 1। ओके, और ये वाला थ्रेड हम लोगों ने स्टार्ट करवा दिया था। तो ये क्या कर रहा है? ये वाला टास्क अचीव करेगा। क्लियर है? ये वाला टास्क, ये थ्रेड जो है, ये थ्रेड ये वाला टास्क जो है ये एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, बट अब हमें क्या करना है?
सिंगल टास्क मतलब यही वाला टास्क एक थ्रेड के थ्रू भी अचीव करवाना है एंड दूसरे थ्रेड के थ्रू भी हम लोग अचीव कर देंगे। तो सिंपल हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, मैं यहां पर क्या करूंगा, दोबारा से क्रिएट कर दूंगा डेट इज टेस्ट T2 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। मैंने यहां पर क्या कर दिया, दूसरा थ्रेड क्रिएट कर दिया एंड मैंने यहां पर क्या कर दिया, T2 डॉट स्टार्ट, दैट्स इट। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, दूसरा थ्रेड यहां पर क्रिएट किया। ये चीज देखना, मैंने यहां पर क्या किया, दूसरा थ्रेड यहां पर क्रिएट कर दिया, दैट इज थ्रेड 2। और ये वाला थ्रेड जो है ये यही वाला टास्क अचीव कर रहा है, यही वाला टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है। देख रहे हो ये चीज। तो ये वाला प्रोग्राम किस चीज का हो गया, परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स। हम लोगों ने यहां पर क्या किया, मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर दिए और मल्टीपल थ्रेड्स वो सेम टास्क अचीव कर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप करना क्या चाहते हो, आप कौन सा केस अचीव करना चाहते हो। मुझे क्या करना था, पहले परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड, मतलब एक ही रन मेथड बनाना है, एक सिंगल टास्क हो गया, एक ही थ्रेड बनाना है तो फ्रॉम सिंगल थ्रेड हो गया, तो उस थ्रेड के थ्रू ये वाला टास्क अचीव हो जाएगा। देन परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स, सिंगल टास्क मतलब एक ही रन मेथड बनाना है फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स, फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट कर दिया एंड देन सेकंड थ्रेड क्रिएट कर दिया एंड दोनों थ्रेड्स के थ्रू हम लोगों ने स्टार्ट मेथड मतलब ये वाला मेथड थ्रेड का टास्क एग्जीक्यूट करवा दिया। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर कितने थ्रेड्स बने, हाँ जी यहां पर कितने थ्रेड्स बने, ये चीज का ध्यान रखना। इंटरव्यू में पूछ भी सकते हैं चीज, कितने थ्रेड्स है यहां पर, 2 नहीं, यहां पर मैं चीज बता देता हूं, यहां पर 3 थ्रेड्स बन रहे। क्लियर है चीज। कौन से, एक तो बनेगा हमारे पास ये वाला थ्रेड दैट इज मेन थ्रेड, देख रहे हो ये चीज, एक बनेगा हमारे पास मेन थ्रेड, ये वाला कौन सा थ्रेड है, मेन थ्रेड है। क्लियर है चीज। और ये जो मेन थ्रेड है ये कौन बनाता है, ये JVM क्रिएट करता है। क्लियर है चीज। तो फर्स्ट थ्रेड जो बाय डिफॉल्ट बन गया था, जो JVM ने बनाया था, वो कौन सा था, मेन थ्रेड, जो हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो अगर आप खुद से थ्रेड क्रिएट करते हो तो मिनिमम 2 थ्रेड्स तो क्रिएट होंगे ही होंगे, एक हो जाएगा मेन थ्रेड और एक हो जाएगा जो थ्रेड आपने बनाया था वो वाला थ्रेड। क्लियर है पॉइंट। बट अगर हम लोग और डीपली चले जाएं तो बैकग्राउंड पर और भी थ्रेड्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं, जिनको हम लोग डेमन थ्रेड्स बोलते हैं। तो वो चीज अभी मैं नहीं बता रहा हूं, वो अभी मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर बताऊंगा कि डेमन थ्रेड्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ओके, तो वो चीज चलो बाद की बात है। बेसिक की भी अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड तो हो गया मेन थ्रेड। मतलब अगर हम लोग इस चीज की बात करें, फर्स्ट केस की बात करें, परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड, मतलब मैंने तो एक ही थ्रेड बनाया बट बाय डिफॉल्ट कितने थ्रेड हो गए, 2 थ्रेड। कौन कौन से, एक तो हो गया मेन थ्रेड जो JVM ने बनाया, एक हो गया मेरे वाला थ्रेड जो मैंने बनाया, जो एज ए प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर ने बनाया। क्लियर है पॉइंट। देन इस केस में कितने थ्रेड्स हो गए आपके पास, मल्टीपल थ्रेड्स, मतलब मैंने यहाँ पर 2 थ्रेड बनाया तो कितने थ्रेड हो गए हमारे पास, 3 थ्रेड हो गए। एक हो गया मेन थ्रेड, एक हो गया थ्रेड 1 ये वाला, और एक हो गया थ्रेड 2 दैट इज ये वाला थ्रेड। क्लियर है चीज। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने थ्रेड्स, कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर, थर्ड केस पर, दैट इज परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड। अब यहां पर ये चीज समझना, मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टास्क मतलब मुझे क्या करना, मल्टीपल रन मेथड बनाने, ठीक है, फ्रॉम सिंगल थ्रेड मतलब एक ही थ्रेड बनाना है। बट यहां पर एक चीज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या था, VLC था, मेरे पास क्या था, VLC था, और VLC के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग टास्क एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे एक क्या कर रहा है, वीडियो प्ले कर रहा है, एक क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल म्यूजिक प्ले कर रहा है, एक क्या कर रहा है, प्रोग्रेस बार एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर है चीज। एक जो है वो टाइमर एग्जीक्यूट करवा रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो इस टाइप से यहां पर क्या था, VLC एक प्रोसेस है जिसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स और हर एक थ्रेड वो एक ही टास्क परफॉर्म करवा रहा है। अब यहां पर एक चीज देखो, थ्रेड क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोसेस होता है, जो सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, और सबसे छोटा टास्क वो परफॉर्म करेगा। मतलब थ्रेड को हम लोग आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते। क्लियर है चीज। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड, मतलब मैं एक ही थ्रेड के थ्रू मैं वीडियो भी प्ले करवा रहा हूं और एक ही थ्रेड के थ्रू मैं म्यूजिक भी प्ले कर रहा हूं।
तो क्या वो चीज़ एग्जीक्यूट होगा, क्या वो चीज़ सही ढंग से चलेगा? नहीं चलेगा, ध्यान रखना। वही सेम केस आ जाएगा, पहले तो वो वीडियो प्ले करेगा फिर जाकर वो म्यूजिक प्ले करेगा, तो वो चीज़ सही नहीं रहेगा। तो ये वाला केस, जो थर्ड वाला जो केस है, दैट इज परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड, ये वाला पॉसिबल नहीं हो सकता। क्लियर है चीज? इस टाइप से हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई अगर आप सिंगल थ्रेड के थ्रू अगर आप मल्टीपल टास्क अचीव करवाओगे, एक ही थ्रेड के थ्रू अगर आप वीडियो भी प्ले करवाओगे, म्यूजिक भी प्ले करवाओगे, तो वही है, पहले 1 घंटे तक वीडियो प्ले होगी, फिर 1 घंटे बाद वो म्यूजिक प्ले करेगा, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। क्लियर है चीज? तो थर्ड वाला जो पार्ट है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है पॉइंट? सो आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट कौन सा आ गया हमारे पास? दैट इज परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड। ये चीज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड्स यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है चीज? और मल्टीपल टास्क भी क्रिएट करेंगे, मतलब हमें मल्टीपल रन मेथड भी बनाने और मल्टीपल थ्रेड्स भी क्रिएट करने। क्लियर है चीज? तो ये वाला पार्ट अब आप लोगों को कैसे करना है, ये चीज देखो यहाँ पर सिंपली क्या करना होता है, मल्टीपल रन मेथड बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल थ्रेड्स, मल्टीपल क्लासेस आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक थ्रेड मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नेम दे दिया है माई थ्रेड 1 के नेम से। ओके, जो क्या कर रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है किसको, थ्रेड क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा है। क्लियर है चीज? ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक रन मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दिया, दैट इज पब्लिक वॉइड रन। तो रन मेथड हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, टास्क 1। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, टास्क 1 के भाई ये जो है ये एक टास्क अचीव कर लेगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। देन मल्टीपल टास्क है तो भाई मुझे और भी थ्रेड क्रिएट करने पड़ेंगे और भी रन मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक और क्लास क्रिएट कर दी। ये लो जी, क्लास माई थ्रेड 2 के नेम से, माई थ्रेड 2 एक्सटेंड्स मैंने कर दिया है किसको, अगेन थ्रेड को। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, देन अगेन पब्लिक वॉइड रन, अगेन मैंने रन मेथड ओवरराइड कर दिया। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, टास्क 2 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, सेकंड टास्क मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ये लो जी, हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर एक चीज समझ रहे हो, अगर मुझे मल्टीपल टास्क क्रिएट करने, मतलब जितने टास्क, अगर मेरे पास 2 टास्क हैं तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ा, 2 क्लासेस यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ी। देख रहे हो ये चीज? अगर मेरे पास 30 टास्क हैं, अगर मेरे पास 30 टास्क हैं तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 30 थ्रेड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। क्लियर है पॉइंट? फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स, अब मुझे क्या करना, मल्टीपल थ्रेड्स भी क्रिएट करने। तो वो थ्रेड अब आपके ऊपर, आप चाहे यहाँ पर क्रिएट कर दो, चाहे यहाँ पर, चाहे आप अलग से ही क्लास क्रिएट कर दो। तो मैं जैसे यहाँ पर एक अलग ही क्लास क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पार्ट मैं यहाँ पर ऊपर की साइड प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मैंने एक बना दिया, डेट इज क्लास मेन। और इसके अंदर मैंने एक क्या कर दिया, एक मेन मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और इसके अंदर अब हम लोग मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर देंगे। मल्टीपल थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं, वैसे जैसे ये यहाँ पर बताया था। तो आपने क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डेट इज माई थ्रेड T1 इक्वल्स टू न्यू, क्या आ जाएगा इधर, माई थ्रेड 1। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या पार्ट लिख दिया, दैट इज T1 डॉट स्टार्ट। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, इस वाले थ्रेड को मैंने स्टार्ट करवा दिया। तो ये क्या काम करेगा, ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट करवा देगा, मतलब ये जो है ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट कर देगा। ओके, ठीक है। देन अब आपने क्या करना है, ये जो आपने थ्रेड क्रिएट किया था, ये जो आपने टास्क क्रिएट किया था, इसके लिए भी एक थ्रेड क्रिएट कर दो। तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, सेकंड थ्रेड क्रिएट कर दूंगा, यहीं पर ही इन ब्रेसेस के अंदर का ही कोड है, ये चीज ध्यान रखना। तो माई थ्रेड T2 इक्वल्स टू न्यू, क्या आ जाएगा इधर, माई थ्रेड। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया है, माई थ्रेड 1 आएगा, यहाँ पर माई थ्रेड 1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, माई थ्रेड 2।
एंड माई थ्रेड 2, माई थ्रेड 2 T2 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड 2, ओके। और फिर जाकर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, डेट इज T2 डॉट स्टार्ट, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, थ्रेड 2 को भी स्टार्ट करवा दिया। तो ये जो है ये क्या काम करेगा, ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर देख रहे हो, यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीपल टास्क मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया। आप चाहे जितने मर्जी टास्क यहां पर क्रिएट कर सकते हो और भी अलग अलग, ओके, फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया है, एक थ्रेड तो मैंने ये वाला बना दिया, डेट इज माई थ्रेड 1 T1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड 1 एंड T1 डॉट स्टार्ट। तो ये क्या करेगा, ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट करवा देगा, ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करवा देगा। एंड देन सेकेंड थ्रेड मैंने ये वाला पार्ट बना दिया, डेट इज माई थ्रेड 2 T2 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड 2 एंड T2 डॉट स्टार्ट। तो वो ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये जो प्रोग्राम है ये किस चीज का आ गया, परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स। आप चाहे तो और भी टास्क आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो और यहां पर और भी थ्रेड्स आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो, जितने मर्जी थ्रेड्स आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितने थ्रेड्स क्रिएट करने, कितने टास्क आपको अचीव करवाने, वो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट। अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, ये देखो मैंने किया यहां पर T डॉट स्टार्ट T2 डॉट स्टार्ट, यहां पर भी मतलब T1 डॉट स्टार्ट T2 डॉट स्टार्ट, ओके। तो जहां पर भी मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट होने लग गए, ये चीज देख रहे हो, यहां पर क्या है, एक थ्रेड हमारे पास ये वाला क्रिएट हो गया और एक थ्रेड हमारे पास ये वाला क्रिएट हो गया। तो ये दोनों थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये जो टास्क है ये दोनों थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये वाला जो थ्रेड है यही ये वाला टास्क पहले अचीव करेगा, ये चीज का ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि टी जो थ्रेड है वही इस वाले टास्क को पहले अचीव करेगा। मतलब मैंने लाइन पहले लिखी है T डॉट स्टार्ट, तो जरूरी नहीं है कि ये वाला थ्रेड जो है यही पहले स्टार्ट होगा, नहीं, हो सकता है T2 जो है वो पहले स्टार्ट कर दे, वो पहले इस वाले टास्क को अचीव करना स्टार्ट कर दे और फिर बाद में जाकर T डॉट स्टार्ट मतलब ये वाला थ्रेड स्टार्ट हो। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर मेरे पास T1 जो थ्रेड है, T1 थ्रेड है और यहाँ पर कौन सा थ्रेड है, T2 थ्रेड है, तो यहाँ पर दो थ्रेड्स आ रहे हैं हमारे पास, डेट इज T1 थ्रेड एंड T2 थ्रेड। तो दोनों थ्रेड्स में से पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा हम लोग ये चीज नहीं देख सकते। ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, JVM के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट। तो कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होगा, ये चीज डिपेंड करता है JVM के ऊपर, थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर और जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर ये चीज कभी मत सोचना कि भाई मैंने पहले तो T1 थ्रेड बनाया हुआ है तो पहले T1 थ्रेड ही एग्जीक्यूट होगा फिर बाद में जाकर T2 थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। नहीं, थ्रेड सारे के सारे एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे आप जितने मर्जी थ्रेड आप यहाँ पर क्रिएट करते जाओ। अगर आप यहाँ पर 100 थ्रेड्स क्रिएट कर देते हो ना, T100, तो वो 100 के 100 थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। हम लोग जज नहीं कर सकते कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज मैं आप लोगों को आगे कुछ आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। क्लियर है चीज, हम लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं आगे, सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा अभी आगे, उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कंट्रोल करना है। ओके, बट ठीक है, अभी के लिए चीज ध्यान रखना, सिंपल सी बात है कि मल्टीपल थ्रेड्स अगर हैं तो सारे के सारे एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, एक एक करके एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब ये नहीं है कि पहले T1 एग्जीक्यूट होगा फिर T2 होगा फिर T3 होगा, ऐसे नहीं होता। क्लियर है पॉइंट। कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा हम लोग कभी भी जज नहीं कर सकते। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। ओके, तो एक बार मैं ये सारे के सारे प्रोग्राम प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां देखो, यहां पर मैंने क्या काम कर दिया है, एक न्यू प्रोजेक्ट मैं यहां पर क्रिएट कर देता हूं। डेट इज किसके नेम से, थ्रेड केसेस के नेम से मैंने यहां पर क्रिएट कर दिया। ओके, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या काम करता हूं, एक न्यू केस, मैं यहां पर केस 1 क्रिएट कर देता हूं।
ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया सोर्स पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट एज केस1। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, केस1 के ऊपर राइट क्लिक करके एक न्यू जावा क्लास ले लिया। क्या नेम प्रोवाइड कर दिया, इसको मैंने टेस्ट नेम यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके ठीक है जी, और यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, अब के बार केस1 हमारे पास क्या था, हाँ जी केस1 क्या था, डेट इज परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड। मतलब भाई हमें क्या करना है, एक ही टास्क परफॉर्म करवाना है और एक ही थ्रेड क्रिएट करना है। तो ये तो बहुत सिंपल आ गया। ये क्या है, सिंपल यहाँ पर एक्सटेंस किया किसको, डेट इज थ्रेड क्लास को। सेकंड स्टेप क्या था, हम लोगों ने रन मेथड को ओवरराइड करवा दिया, डेट इज पब्लिक वॉइड रन, और इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज कर दिया, डेट इज टास्क1। दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, मेन मेथड यहाँ पर क्रिएट कर देना है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डेट इज टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, डेट इज टेस्ट थ्रेड1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एंड थ्रेड1 डॉट स्टार्ट। दैट्स इट। तो ये वाला थ्रेड जो है ये क्या काम करेगा, ये वाला स्टार्ट मेथड मतलब ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करवा देगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, सिंपल आउटपुट आ जाएगी, डेट इज टास्क1। दैट्स इट। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। अच्छा, परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड, मतलब मैंने अभी मेन मेथड भी इसी के अंदर बना दिया है, रन भी इसी के अंदर कर दिया है। आप इसको अलग अलग भी क्रिएट कर सकते हो, ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, एक और मैंने यहाँ पर जैसे क्लास टेस्ट मैंने यहाँ पर डबल टी कर दिया जैसे। ओके, तो मैं यहाँ पर एक अलग से भी क्लास क्रिएट कर सकता हूँ, ध्यान रखना ये चीज़। मैं यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे माई थ्रेड1 एक्सटेंस मैंने कर दिया यहाँ पर थ्रेड को, और यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया डेट इज पब्लिक वॉइड रन, और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज टास्क1। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर थ्रेड अलग से ही क्रिएट कर दिया, और मेन मेथड में क्या करूंगा, दूसरी क्लास के अंदर क्रिएट कर दूंगा। क्लियर है चीज। तो आप इस टाइप से भी क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई थ्रेड1 इक्वल्स टू न्यू डेट इज माई थ्रेड1, एंड थ्रेड1 डॉट क्या चीज का आ गया, यहाँ पर स्टार्ट मेथड को हमने कॉल करवा दिया। तो ये और ये वाला प्रोग्राम सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। बट ये हम लोग वैसे ही समझाने के लिए, सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ये चीज़ कर रहा था। बट अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे तो आपको अलग से ही यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मेन मेथड जो है वो हम लोग बिल्कुल अलग मेन क्लास के अंदर, जैसे यहाँ पर टेस्ट जो है ये मेन क्लास की तरह काम कर रहा है, तो उसी को हम लोग थ्रेड क्रिएट नहीं करेंगे। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज़ आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हो, बात सेम ही है। ये भी किस चीज़ का केस है, यहाँ पर डेट इज फर्स्ट केस ही था, ये भी डेट इज परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये दोनों प्रोग्राम सेम ही है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं केस 2 पर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक न्यू सोर्स पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करके एक और न्यू पैकेज या फिर फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। किसके नेम से, केस 2 के नेम से। और यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है डेट इज जावा क्लास मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया टेस्ट के नेम से। ठीक है, अब सेकंड हम लोग क्या काम करने वाले हैं, हाँ जी सेकंड हम लोग यहाँ पर क्या चीज करने वाले हैं, डेट इज केस हमारे पास था डेट इज परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड। भाई अब की बार हमें क्या करना है, मल्टीपल थ्रेड के थ्रू एक ही टास्क परफॉर्म करना है। तो ये तो सिंपली मुझे समझ में आता है। इसके अंदर भी 2 केसेस आप ऐसे ही कर सकते हो। जैसे आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। जैसे आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सबसे पहले एक्सटेंस कर दिया डेट इज थ्रेड को। देन यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, डेट इज पब्लिक वॉइड रन मेथड को ओवरराइड करवा दिया। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, डेट इज टास्क1। तो सिंगल टास्क ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है चीज। बट फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड, फ्रॉम स्पेलिंग मिस्टेक, फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड। तो भाई अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर दूंगा। तो मल्टीपल थ्रेड कैसे क्रिएट करना है आपने, यहाँ पर सिंपल है भाई, टेस्ट थ्रेड1 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, एंड थ्रेड1 डॉट स्टार्ट। दैट्स इट। सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक और टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, थ्रेड2 टेस्ट, थ्रेड2 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट।
और फिर जाकर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डेट इज थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट, दैट्स इट। तो ये यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट हो गया, ये यहाँ पर सेकंड थ्रेड क्रिएट हो गया, बट दोनों के दोनों थ्रेड वो यही वाला टास्क एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, सिंपल है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो दोनों थ्रेड्स जो हैं वो चीज ये टास्क एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। आप यहाँ पर जितने मर्जी थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो, ध्यान रखना ये चीज, आप यहाँ पर जितने मर्जी थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हो। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया थ्रेड 3 और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज थ्रेड 3 डॉट स्टार्ट, तो ये लो 3 थ्रेड क्रिएट हो गए और वो सेम टास्क अचीव करवा रहे हैं। 3 थ्रेड नहीं, एक मेन थ्रेड भी इंक्लूड कर दो तो टोटल कितने हो गए, 4 थ्रेड्स यहाँ पर क्रिएट हो गए। क्लियर है पॉइंट। बट एक चीज का ध्यान रखना, अब यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ मत कर देना। जैसे यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर मैंने इसका नेम प्रोवाइड कर दिया थ्रेड 4, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर थ्रेड 4 किया नहीं, तो अब की बार क्या ये चीज एग्जीक्यूट होगा। ये देखो रन किया मैंने, ये देखो 3 थ्रेड्स तो उसने एग्जीक्यूट करवा दिया, मतलब यहां तक तो उसने ठीक ठाक एग्जीक्यूट करवा दिया। उसके बाद उसने एक्सेप्शन थ्रो करवा दी। क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, मेन थ्रेड, मेन भी एक थ्रेड है तो मेन थ्रेड के अंदर एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन है, java.lang.illegal thread state exception। मतलब क्या है इसका, ये चीज मैंने पहले बताया था, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड, याद है बताया था। तो उसके इसमें क्या था कि भाई एक बार जब थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया, एक बार जब थ्रेड ने अपना टास्क कंप्लीट कर दिया तो वो किस स्टेट के अंदर पहुंच गया, डेड स्टेट के अंदर। अब डेड स्टेट के अंदर पहुंचने के बाद आप उसी थ्रेड को या आप थ्रेड 3 को ही एग्जीक्यूट करवा रहे हो दोबारा से, तो उसने तो एक्सेप्शन थ्रो करनी है, क्योंकि मरने के बाद दोबारा थोड़ी जिंदा होगा वो। तो थ्रेड 3 के थ्रू अब हम लोग दोबारा से स्टार्ट मेथड यूज नहीं कर सकते। मतलब थ्रेड 3 को मैं दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, मुझे न्यू थ्रेड ही क्रिएट करके उसी के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा टास्क। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो अब की बार ये एरर प्रोवाइड नहीं करेगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये था हमारे पास सेकंड केस। कौन सा केस, डेट इज परफॉर्मिंग सिंगल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड, दैट्स इट। देन आ जाते हैं हम लोग केस 3। केस 3 हमारे पास क्या था, परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क फ्रॉम सिंगल थ्रेड। तो वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि मैं सिंगल थ्रेड के थ्रू मल्टीपल टास्क कभी नहीं एग्जीक्यूट करवाता। मैं सिंगल थ्रेड के थ्रू, मतलब एक थ्रेड के थ्रू मैं एक ही टास्क अचीव करवाऊंगा, ध्यान रखना ये चीज। ओके, ठीक है। देन आ गया हमारे पास केस 4। केस 4 हमारे पास कौन सा था, डेट इज केस 4 मैंने एक न्यू पैकेज क्रिएट कर दिया और उसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक न्यू क्लास मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, डेट इज टेस्ट के नेम से। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखना, केस 2 के अंदर वही सेम पार्ट, जैसे मैं यहाँ पर इसको अलग अलग भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अलग अलग कैसे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक क्लास और क्रिएट कर दी है, किसके नेम से, टेस्ट के नेम से, डबल टी मैंने यहाँ पर कर दिया। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करो, क्लास ही क्रिएट कर दो, डेट इज माई थ्रेड 1 एक्सटेंड्स मैंने करवा दिया डेट इज थ्रेड को, और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज पब्लिक वॉइड रन। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रन मेथड क्रिएट कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज टास्क 1। और बाकी जो कोडिंग पार्ट था, बाकी कौन सा था, ये देखो ये वाला पार्ट, मतलब मेन मेथड को आप अलग से भी लिख सकते हो, जैसे हम लोग नॉर्मली लिखते हुए आ रहे थे, जैसे मैंने अभी पिछले प्रोग्राम के अंदर भी एक्सप्लेन किया था। ये लो जी। तो यहाँ पर अगेन अब की बार ध्यान रखना, टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना, आपने किस चीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यहाँ पर डेट इज माई थ्रेड 1, यहाँ पर माई थ्रेड 1 का ऑब्जेक्ट हर बार क्रिएट करना है, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर माई थ्रेड 1 सारी जगह पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, माई थ्रेड 1 यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है जी। तो ये भी वही है भाई, सिंगल टास्क है, मल्टीपल थ्रेड्स है और सारे के सारे मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो इसी टास्क को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, दैट्स इट, सिंपल। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये देखो रन करोगे तब भी आउटपुट सेम ही प्रोवाइड करेगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो हम लोग इसको इस टाइप से ही करते हैं, अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम लोग इसी टाइप से प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, ध्यान रखना। ओके, ठीक है जी। देन हम लोग किस पर थे, केस 4 पर। केस 4 हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया है, मैं बाकियों को क्लोज कर देता हूँ। तो ये लो, अब यहाँ पर ये वाला केस कौन सा था हमारे पास,
हाँ जी, ये वाला केस कौन सा था हमारे पास, डेट इज केस 4, डेट इज परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क फ्रॉम मल्टीपल थ्रेड्स। हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीपल टास्क क्रिएट करना है मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू। तो यहाँ पर सिंपल है, मैंने एक थ्रेड ये वाला पार्ट क्रिएट कर दिया, डेट इज माई थ्रेड 1 एक्सटेंस मैंने कर दिया यहाँ पर डेट इज थ्रेड के नेम से, और यहाँ पर मैंने पब्लिक वॉइड रन, मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, रन मेथड मैंने यहाँ पर ओवरराइड करवा दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टास्क 1। देन दोबारा से मैंने यहाँ पर एक और क्रिएट कर दिया, डेट इज माई थ्रेड 2, ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक्सटेंस कर रहा है थ्रेड क्लास को। देन इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दोबारा से रन मेथड मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज टास्क 2। तो इस टाइप से आप लोग जितने मर्जी यहाँ पर क्लासेस क्रिएट करके अलग अलग रन मेथड ओवरराइड कर दो, और सबका टास्क आप अलग अलग प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, मेन मेथड यहाँ पर आपने ओवरराइड करना है। जैसे ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, मेन मेथड ओवरराइड कर दिया, और अब आप थ्रेड अलग अलग क्रिएट कर दो। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, माई थ्रेड 1 डेट इज थ्रेड 1 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड 1, थ्रेड क्रिएट कर दिया, एंड थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, एक थ्रेड क्रिएट कर दिया, और उसके थ्रू ये वाला टास्क हम लोगों ने अचीव करवा दिया। देन सेकंड थ्रेड हम लोग क्रिएट कर देते हैं, माई थ्रेड 2 डेट इज थ्रेड 2 इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड 2 एंड थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट मैंने यहाँ पर कॉल करवा दिया। मतलब अब मैंने ये वाला थ्रेड 2 मैंने क्रिएट किया, और उसके थ्रू हम लोगों ने ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करवा दिया। मतलब पहले थ्रेड के थ्रू मैंने पहले वाला टास्क एग्जीक्यूट करवा दिया, दूसरे थ्रेड के थ्रू मैंने क्या कर दिया, दूसरे वाला टास्क एग्जीक्यूट करवा दिया। सिंपल, क्लियर है पॉइंट। तो ये वाला प्रोग्राम किस चीज का हो गया, परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क। ये चीज का ध्यान रखना, मल्टीपल टास्क अगर आपके पास हैं तो आप अलग अलग क्लासेस यहाँ पर क्रिएट कर दो, अलग अलग क्लासेस आप यहाँ पर क्रिएट कर दो, जितने मर्जी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टास्क। ओके, तो जितने मर्जी क्लासेस आप क्रिएट करते जाओ, और यहाँ पर आपने क्या काम कर दिया है, मल्टीपल टास्क क्रिएट करने के बाद आप लोग मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर दो। मैंने सिर्फ मेन मेथड के अंदर ही क्रिएट किया है, तो मल्टीपल थ्रेड्स जितने आप लोगों ने क्लासेस बनाई है उसके लिए हर एक के लिए आप अलग अलग थ्रेड क्रिएट करते जाओ, और फिर जाकर आप थ्रेड को स्टार्ट करवाते जाओ। दैट्स इट। अगर आपके पास कोई तीसरा टास्क है, अगर आपके पास कोई थर्ड टास्क है, जैसे VLC की बात करें तो VLC का फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, प्लेइंग वीडियो, उसने क्या कर दिया, वीडियो प्ले कर दी। देन यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा टास्क कर दिया, डेट इज प्लेइंग म्यूजिक, वो म्यूजिक प्ले कर रहा है। देन हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, एक और टास्क हम लोगों ने यहाँ पर, एक और क्लास हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर दी, डेट इज माई थ्रेड 3 के नेम से, जो अगेन क्या कर रहा है, थ्रेड को एग्जीक्यूट करवा रहा है। देन पब्लिक वॉइड रन मेथड को ओवरराइड करवा दिया, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, डेट इज प्रोग्रेस बार एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्रेस बार इज एग्जीक्यूटिंग, उसकी कोडिंग पार्ट हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट मैंने क्या काम कर दिया, डेट इज माई थ्रेड 4, जो कि क्या काम कर रहा है, एक्सटेंड्स कर रहा है किसको, थ्रेड क्लास को। और इसके अंदर भी मैंने सेम पब्लिक वॉइड रन, यहाँ पर आ गया रन, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया, डेट इज टाइमर इज एग्जीक्यूटिंग, टाइमर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। That's it। अब आप सबको यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाते जाओ। अच्छा, क्लासेस के नेम भी आप थोड़े से अच्छे दे देना, ठीक है। माई थ्रेड 1 की जगह पर आप क्या नेम दे दो, यहाँ पर प्लेइंग म्यूजिक, जैसे यहाँ पर कर दो प्ले म्यूजिक ही नेम प्रोवाइड कर दो। क्लियर है। प्ले वीडियो के नेम से क्लास प्रोवाइड कर दो, प्रोग्रेस बार के नेम से क्लास का नेम प्रोवाइड कर दो, टाइमर के नेम से आप प्रोवाइड कर दो। टाइमर हालांकि प्री डिफाइंड क्लास है, तो कुछ और नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है। तो आप यहाँ पर इस टाइप से जितने मर्जी थ्रेड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। डेट इज माई थ्रेड 3 एंड थ्रेड 3 डॉट स्टार्ट, ये पार्ट आ गया, एंड लास्ट पार्ट आ गया, डेट इज माई थ्रेड 4, that is thread 4 equals to new my thread 4 and thread 4 dot start। That's it। तो ये क्या काम करेगा, अब ये 4 थ्रेड्स क्रिएट हो गए, जो 4 अलग अलग टास्क ये यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाएगा, और एक साथ एग्जीक्यूट करवाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर है पॉइंट। तो ये सारे के सारे जो टास्क हैं, ये एक साथ एग्जीक्यूट हुए हैं, ये चीज का ध्यान रखना।
हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ एग्जीक्यूट हो गई है, ये चीज अभी आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। ये चीज मैं आगे थोड़ा सा और इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा कि किस टाइप से चल सकता है, ठीक है ये चीज। तो ये चीज का ध्यान रखना है, इस टाइप से हम लोग VLC का एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क। हमारे पास वहां पर VLC के केस में मल्टीपल टास्क हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया है, मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर दिए, और फिर जाकर हम लोगों ने मल्टीपल टास्क यहाँ पर क्रिएट कर दिए, और फिर जाकर हम लोगों ने मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करके उनको स्टार्ट करवा दिया। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये सारे के सारे केसेस आप लोगों को ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। अगर आप बड़े लेवल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कोडिंग हमें किस टाइप से करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितने टास्क क्रिएट करने, कितनी क्लासेज, मतलब टास्क के अकॉर्डिंग क्लासेज आ जाएंगी, तो कितने टास्क आपको क्रिएट करने, कितने थ्रेड आपको क्रिएट करने हैं। ये चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होने चाहिए, सारे केसेस आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारे केसेस पता चल गए होंगे, कौन कौन से केसेस होते हैं, कौन सा केस नहीं होता है, और ये प्रोग्राम्स, इन केसेस के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी आप लोगों को पता चल गए होंगे। ओके, अगर इन केस आप लोगों के माइंड में कोई और ही केस आता है, कुछ अलग ही केस आता है, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। इन केसेस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।